शादी से पहले मुझे इस कॉन्ट्रैक्ट पे तुम्हारे साइन चाहिए। कैसा कॉन्ट्रैक्ट? इसमें ये लिखा है कि मैंने कभी तुमसे या तुम्हारे परिवार वालों से कोई दहेज नहीं लिया, और कल को अगर चल के हमारा डिवोर्स होता है तो मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा, या तुम मेरे पे दहेज का केस नहीं लगा सकती। ये क्या बोल रहे हो तुम? शादी से पहले भला ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कौन साइन करवाता है? यार देखो, मैंने बहुत से ऐसे लव मैरिज देखे हैं जो शुरू में बिल्कुल सही रहते हैं, आगे चल के उनका डिवोर्स हो जाता है, और ऐसे केस में लड़की लड़के पे केस डाल देती है कि वो दहेज के लिए परेशान कर रहा है। बस मैं इन चक्करों में नहीं पड़ना चाहता। यार रोशन, एक बात बताओ, हम दोनों इतने टाइम से एक दूसरे के साथ हैं, एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं, और मुझे नहीं लगता कि आने वाले टाइम में हम दोनों के बीच में ऐसी कोई अनबन होगी या लड़ाई भी होगी। हाँ, अरे जब तुम वैसी लड़की नहीं हो तो इस कॉन्ट्रैक्ट में साइन करने में क्या दिक्कत है? लो करो। अरे हटाओ ना यार, मैं ऐसे किसी भी कॉन्ट्रैक्ट पे कोई साइन नहीं करूंगी। अब तुम कुछ ज्यादा बोल रहे हो। चलो एक बात बताओ, जब हस्बैंड वाइफ का डिवोर्स होता है तो बीवी को एलिमनी मिलती है ना, और मेरे दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा हुआ है कि मैं शादी के बाद तुम्हारे घर में रहूँगा, घर जाऊँ बन के, जैसे बीवी पति घर में रहती है। तो इस केस में अगर कल को हमारा डिवोर्स होता है तो तुम्हारे पापा अपनी 50% प्रॉपर्टी मुझे देंगे एलिमनी के रूप में। देखो रोशन, तुम्हारा दिमाग अभी ठिकाने पर नहीं है। तुम शादी कर रहे हो या फिर कोई बिजनेस? चलो एक बात बताओ, किसी भी बिजनेस में एक नया पार्टनर ऐड होता है तो जो टेंडर होता है उसमें अपना शेयर्स तो खरीदता है ना। मेरे तीसरे कॉन्ट्रैक्ट में भी एक बात लिखी हुई है। तुम एक काम करो ना, मेरे और मेरे फादर की एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी जो है ना, उसके 50% शेयर्स आज की रेट में खरीद लो, और कल को हमारा डिवोर्स होता है तो तुम वो शेयर्स बेच के चले जाना। देखो रोशन, मैं सच बताऊं तो तुम्हारी ये बातें मेरे दिमाग में नहीं घुस रही हैं। मुझे नहीं समझ आ रहा तुम क्या बोले जा रहे हो। मुझे लग रहा है कि शादी तुम्हारे लिए सिर्फ मजाक है। यार हिमांशी, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा। देखो, मेरे पापा ने मुझे पाल पोस के बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, बिजनेस सिखाया। आज मैं मेहनत करके अपने पापा के बिजनेस को बहुत आगे तक ले गया। इतनी सारी मेहनत करने के बाद एक छोटी सी गलती की वजह से मेरे पापा की आधी प्रॉपर्टी कोई लड़की ले जाए तो सोचो नहीं कितना बुरा लगेगा। मैं उन्हें ऐसे परेशान नहीं देख सकता हिमांशी। यार रोशन, ये देखो, ये हमारा हक है, और कानून भी तो यही है ना। यही तो दिक्कत है यार, सारे के सारे कानून लड़की के हक में बने हुए हैं, हमारे हक में कुछ है ही नहीं। जब भी डिवोर्स होता है ना, लड़की कितना भी डिमांड कर ले, लड़का अपनी सारी प्रॉपर्टी बेच के उस लड़की को पैसे देता है, और फिर बाद में हर महीने मेंटेनेंस के नाम पे पैसे देता है। कोई जानने नहीं आता कि लड़का पैसे कहां से लेके आ रहा है। जब हमारे लिए कानून नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो मैं ये रिस्क क्यों लूं? रोशन, एक बात बताओ, तुम सच में प्यार करते हो मुझसे? हाँ हिमांशी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? हाँ तो रोशन, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम चाहे तो मुझसे किसी भी कोरे कागज पे साइन करवा लो, मैं आंख बंद करके कर दूंगी, लेकिन ये तरीका बिल्कुल ठीक नहीं है। देखो रोशन, मैं इंडिपेंडेंट लड़की हूँ, खुद कमाती हूँ। अगर आगे चल के हमारे रिलेशन में ऐसी कोई भी दिक्कत आएगी ना, तो मैं चुपचाप डिवोर्स ले लूंगी, अलग होना समझदारी समझूंगी, लेकिन तुमसे एक पैसा नहीं मांगूंगी। मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ जो एलिमनी मांगती हैं। मेरे माँ बाप ने मुझे इतना काबिल बनाया है कि मैं खुद की जिंदगी अपने दम पर जी सकती हूँ। सच में तुमने ये बात बोल के ना मेरे दिल का सारा बोझ हल्का कर दिया, वरना मैं बहुत परेशान घूम रहा था। कहाँ मैं इन कॉन्ट्रैक्ट के चक्कर में फंस गया यार। सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। चलो अच्छा ही हुआ ना, तुमने भी इस बारे में मुझसे बात कर ली, वरना अक्सर लड़का या लड़की इस बारे में कभी शादी से पहले बात ही नहीं करते। मैं बहुत खुशनसीब हूँ जो मुझे तुम्हारी जैसी लड़की मिली। मैं भी।